नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। साथियों, फिर से आपके बीच में उपस्थित होना हो गया है। रात को 9 बज चुके हैं और जितने भी साथी यूपी पीसीएस, आरओ या यूपीपी, साथ ही साथ अन्य एसएससी आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ये सेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को रिलेट करके, कहने का अर्थ है भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन पर है, जिसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी कई टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं और साथ ही साथ हम लोग कवर क्या कर रहे हैं, हम लोग करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। उन प्रश्नोत्तरी में याद होगा लगभग 20-25 प्रश्न रहते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हर टॉपिक से। और यहाँ हमने स्टार्ट किया टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, यानी एक टॉपिक और उसी टॉपिक पर आपके लगभग 20-25 प्रश्न या जो भी आपके 15-20 प्रश्न हो। तो आप सभी साथियों का काम ये है कि सभी साथियों तक सेशन को शेयर कर लीजिए और जितने आपके मित्र हैं उनके साथ आप इसमें उपस्थित होइए। क्यों? क्योंकि जब मित्र आपके सभी उपस्थित होंगे तब आपको ये जानकारी होगी आपको कितना तैयार है। दूसरी बात ये है, मित्रों के साथ बहुत सारी बात की जाती है, तो उस क्रम में हम लोग थोड़ा सा साथ ही में रहेंगे और पढ़ने की भी बात करेंगे। तो खेल खेल में आप देखिएगा आपको 20-25 प्रश्न तैयार हो जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है आज के विषय में। साथियों, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं भारत के संविधान को और भारत के संविधान में पहुंच गए भारतीय संविधान के भाग के विषय में। पिछला दिन आपने देखा हमने संविधान का स्रोत पढ़ा, चाहे संघात्मक व्यवस्था हो गई, चाहे हमने कहा महाभियोग हो गया, चाहे न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, चाहे मौलिक कर्तव्य हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, डीपीएसपी हो गया। ये सारी बातें हम लोगों ने कल के सेशन में पढ़ लिया है। अब उसके क्रम में हम आगे का सेशन आज पढ़ने के क्रम में है और आज एक आगे का सेशन जो है आपका ये है भारत के संविधान के भाग के विषय में। यानी भारत के संविधान का भाग अगर आप देखते हैं तो वैसे पढ़ने की स्थिति संविधान में भाग, अनुसूची, अनुच्छेद 3 प्रकार से विभाजित तो ही है, लेकिन जिसमें सबसे पहले क्रम आता है भाग का। यानी कई सारे भाग भारत के संविधान वर्तमान समय में 22 भाग का उल्लेख मूल संविधान में पाते हैं, जिसके बाद में कुछ का, खा, गा या ऐसे कुछ सब टॉपिक जोड़ के लगभग आज की स्थिति देखी जाती है तो 22 से प्लस करके 25 करके वर्तमान समय की स्थिति 25 भाग। लेकिन मूलतः आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है यही पूछा जाता है कि कितने भाग हैं, तो कितने भाग हैं तो आप जान रहे हैं कि 22 भाग। बात करें साथियों इसके विषय में तो सीधा हम स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को बिना समय बर्बाद किए। यहाँ भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, बात वही सीधी कि भारत के संविधान में क्रमांक के अनुसार अगर कहा जाए तो 22 भाग हैं, जबकि गणना की जाए तो आपको 25 मिलेंगे। गणना का मतलब होता है चाहे एक के अंतर्गत आ, बा, सा अगर करा जाए तो इनको भी जोड़ लिया जाए तो 25 हो जाते हैं, जबकि वैसे क्रम के अनुसार 22 हैं। ठीक है ना। अच्छा, कुछ और बात, यानी कुछ भाग और उन भाग में कौन सा विषय है इसको हम लोग चर्चा करेंगे आज वो इसके आगे। अगर बात की जाए भारत के संविधान में भाग 1 की, यानी पहला भाग जो है, तो भाग 1 चर्चा करता है, कहता है ये है इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, जबकि भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का। आप देखिएगा यहाँ मैं जहाँ तक बोलूँगा आपको बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जबकि डीपीएसपी का उल्लेख किया गया भाग 4 में, साथ ही साथ भाग 4 का में किया गया मौलिक कर्तव्य का उल्लेख। याद करिए भारत के संविधान में शुरुआत में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। 42वें संविधान 1976 के समय इंदिरा गांधी के शासन, तब ये बताया गया नहीं, नागरिकों का भी कुछ अपना कर्तव्य होता है। ये डिफाइन करने के लिए एक सूची उनके पास होनी चाहिए जिससे पता हो कि हाँ ये दायित्व है हमारा राज्य के प्रति या देश के प्रति। ठीक है ना। तो आपने यहाँ पहले अब स्टार बना रही रहिएगा, कहने का अर्थ इसको ध्यान में दिए रहिएगा। यहाँ से क्वेश्चन अभी आपको पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन में। अब इसके बाद यानी एक आपको तैयार हो गया, भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में डीपीएसपी, भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य। ये इतना तो आपको रटा होना चाहिए एकदम। आगे आते हैं, इसके आगे दूसरे सेट में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसके आगे यहाँ लिखा हुआ है एक नाम। इस वाले सेट में आप देखिए भाग 5 में लिया है संघ के विषय में, यानी संघ का मतलब होता है केंद्र सरकार के अधीन जितनी भारी सारी बॉडीज आती हैं, चाहे संसद, लोकसभा, राज्यसभा, महान्यायवादी, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं संघ में। यही नहीं, उच्चतम न्यायालय भी पढ़ते हैं हम लोग संघ में ही। नीचे आते हैं आप लोग किसके विषय में, राज्य के विषय में। भाग जब 6 पढ़ते हैं तो वहाँ राज्य का उल्लेख मिलता है, जैसे चाहे राज्य का मतलब हो गया राज्य सरकार के बारे में, राज्यपाल के बारे में, महाधिवक्ता के बारे में, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में, तो ये राज्य की बात करता है। भाग 7 की बात की जाए तो भाग 7 के विषय में तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में से समाप्त कर दिया गया था, तो बात इसी वजह से ये लिखा हुआ है निरसित। निरसित का मतलब ये है ये समाप्त है, ये प्रभाव में नहीं है। जबकि भाग 8 की व्याख्या अगर पढ़ेंगे तो भाग 8 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों, आपने क्या पढ़ा, भारत की विभाजन अगर भारत का किया जाए तो जानते हैं आप 3 तरह से भारत को विभाजित करते हैं। विभाजित का मतलब ये है
भाग अगर भारत की जाए तो जैसे भारत में राज संघ मिले, भारत राज्यों का संघ है ना, तो भारत में राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है और इसी को मिलाकर भारत एक संघ बना हुआ है। तो कहने का अर्थ ये है जिसको यूनियन टेरिटरी करते हैं उसका उल्लेख किया गया भाग 8 में, जबकि स्टेट का उल्लेख किया गया है आपका 6 में। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र की बात की गई है आपकी संघ में। तो जानकारी करते रहिएगा इसके विषय में। आपने 2 सेट में यहाँ तैयार किया, 8 तक हम लोग कवर कर लिए हैं। अब आते हैं इसके आगे 9 पे। अगर अब इसके बाद एक सेट और बनाएंगे हम लोग, एक सेट हम लोग बनाएंगे 9 का, यानी 9 से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में यहाँ पे। यानी देखिए अब भाग 9 की बात जब करेंगे तो यहाँ उल्लेख मिल जाएगा पंचायतों का, यानी पंचायत का उल्लेख मिल रहा है भाग 9 में। साथ ही साथ और बात करेंगे तो 9 का में जब प्रवेश करेंगे तो मिल जाएगा नगर पालिका, वहीं 9 खा में सहकारी समितियाँ। अब आपका सेट एक हो, आपने 3 सेट में पढ़ा, पहले सेट में 1 2 3 4 और 4 का में, दूसरे में 5 6 7 और 8 आपने पढ़ा, और तीसरे सेट में आप पढ़ रहे हैं 9 के विषय में 9 9 का 9 खा, ठीक है ना। बाद में जो का और खा बाद में जोड़े गए थे, अभी व्याख्या हम लोग करते हैं यहाँ। इसके बाद वाला सेट हम लोग बनाएंगे ये। अब इसके बाद आप लोग देखिए, इसके बाद के जो हैं वो सारे नहीं पूछे जाते हैं, सारे नहीं पूछे जाते, लेकिन चूंकि यहाँ आपके टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं तो जानकारी रखनी है। देखिए ध्यान से, अगर भाग यहाँ 10 की करें तो भाग 10 में SC ST का उल्लेख किया गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति का उल्लेख किया गया है, जबकि भाग 11 में संघ व राज्यों के बीच जो संबंध है उसका उल्लेख किया गया भाग 11 में। भाग 12 में पढ़ें तो वित्त, संपत्ति और संविदाओं के विषय में बहुत नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, लेकिन चूंकि आया है तो हम लोग उल्लेख पढ़ रहे हैं। भाग 13 में अगर कहा जाए तो भारत के राज्य क्षेत्र के बीच व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के विषय। मैं फिर कह रहा हूं साथियों, अगर आप यूपीपीसीएस आरओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां इनसे क्वेश्चन, या फिर यूपीपी कोई सा भी आप देने जा रहे हैं, मैं विशेष फोकस यहाँ पीसीएस आरओ पे कर रहा हूं, तो आपको ये चीजें रटी होनी चाहिए एक तरफ से। क्यों? हो सकता है आपको ये जो बीच वाले मैं कह रहा हूँ ज्यादा नहीं पूछा जाता है, हो सकता है कूट में पूछ दे आपसे, और कूट का मतलब है कई विकल्पों में एक ये भी दे दे तब आपसे कह दे मिलाइए, ठीक बात है ना। तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस तरह से आपसे पूछ लिया तो आपका दायित्व होगा पूरे को पढ़ते रहिए, ठीक है ना। बात अगले की आती है, यानी 13 तक संबंधित हो गया। अब भाग 14 पे आते हैं। भाग 14 में उल्लेख पा जाएंगे किसका? भाग 14 में आप कहेंगे सर भाग 14 में तो लिखा है किसके विषय में? यहाँ भाग 14 में लिखा हुआ है, यहाँ भाग 14 में लिखा संघ और राज्यों के अधीन जितनी सेवाएं हैं उनके विषय में लिखा हुआ है। भाग 14 का में अगर पढ़ेंगे तो अधिकरण, जबकि आप देखिए यहां से इंपॉर्टेंट, अब यहां से इंपॉर्टेंट हो गया भाग 15 से, यानी भाग 15, 16, 17 और 18 इसको एक सेट में पढ़िएगा, ठीक बात है ना, ध्यान करे रहिएगा। भाग 15 में निर्वाचन के विषय में पढ़ेंगे, जो अभी हाल ही में जैसे 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, तो चुनाव के संबंध में जितनी प्रक्रिया होती हैं, कैसे क्या चीजें हैं, वो सब भाग 15 में मिलेगा। भाग 16 में आप पाएंगे कुछ वर्गों में विशेष उम्मत, यानी अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं। जब आप व्याख्यात्मक पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर को तब आप इसे समझेंगे। भाग 17 में आप कहेंगे तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये भी, चाहे निर्वाचन वाला चाहे राजभाषा वाला, तो राजभाषा 17 में, 15 में निर्वाचन, जबकि भाग 18 में आपात उपबंध। ये तीनों आपको रटा होना चाहिए, निर्वाचन वाला भी, राजभाषा वाला भी और आपात वाला भी, ठीक है ना। इसके नीचे आते हैं हम कुछ और बात, लिखा हुआ है भाग 19 पर, तो भाग 19 में प्रकीर्ण यानी विस्तार या संक्षिप्तता के विषय में, जबकि अब इंपॉर्टेंट आपका हो गया यहां से भाग 20 से, तो ध्यान करे रहिएगा। भाग 20 में संविधान का संशोधन, भाग 21 में आपका आ जाएगा अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, जबकि भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। यानी पूछा जाए भारत के नाम का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपके विषय में ये भी कह सकते हैं भारत राज्यों का संघ अनुच्छेद 1। साथ ही साथ आप कहेंगे 22वां जो भाग है इसमें भारत का जो संक्षिप्त नाम है यानी प्रारंभ की भूमिका, ये सारी चीजें आपकी भारत के संविधान के 22वें भाग में दिए गए। एक बार फिर से हम लोग समग्र यानी रिकॉल कर लेते हैं इसको। तो रिकॉल करने में एक ऐसे, यानी आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट करिए शुरू से। तो मैंने कहा शुरुआत में पहला सेट आप बनाइएगा किसका? पहला सेट आप बनाइए भाग 1 से लेकर 4 के विषय में। तो आपने कहा भाग 1 में संघर्ष के राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, साथ ही भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा सेट आप पढ़ना स्टार्ट करिए। आप कहेंगे सर दूसरे सेट में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सर संघ के विषय में भाग 5 में, यहाँ से भाग 5 में संघ, जबकि भाग 6 में राज्य, भाग 7 में जो समाप्त कर दिया गया है, जबकि भाग 8 में 8
आप कहेंगे संघराज क्षेत्र। तो आप समझ गए, राज्य यानी केंद्र, राज्य और यूनियन टेरिटरी तीनों का उल्लेख 5, 6 और 8 में दिया गया है ना। अब उसके आगे रिकॉल कर ले हम एक बार फिर से। मैंने कहा था एक सेट और बनाइएगा, वो सेट बनाइएगा किसका, वो बनाइएगा भाग 9 का। तो 9 के अंदर आप क्या पाएंगे, यानी 9 के अंतर्गत आप पाएंगे किसको, 9 के अंतर्गत पाएंगे आप द्वलने भाग, यानी नौका और नौखा। तो 9 में पंचायत का उल्लेख, नौका में नगर पालिका, वहीं नौखा में आप पा जाएंगे किसको, सहकारी समितियों के विषय में। ठीक बात है ना। अब आगे आते हैं। उसके बाद मैंने कहा एक और इंपॉर्टेंट, 10 को और 11 को एक साथ पढ़ लीजिए। कह दीजिए सर 10 में क्या है, तो 10 में SC ST की व्याख्या है, 11 में संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है उसकी बात की गई है। ठीक है ना। तो ये दो एक सेट और बना लिया आपने। फिर आपने कहा 12 वाला तो वित्त संपत्ति संविदाएं, ये तो उतना पूछा नहीं जाता लेकिन आप ध्यान करे रहिए। अब इसके बाद में वित्त और वाणिज्य वाला भी, 13 वाला भी, लेकिन उसके बाद जो पढ़ेंगे यहाँ पे भाग 14 से, यानी भाग 14 में आपको संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, जबकि 14 काम्य अधिकरण, साथ ही साथ 15 से आप पढ़ेंगे आपात तक। तो 15 में निर्वाचन, 16 में विशेष उपबंध, 17 में राजभाषा और 18 में आपातकाल। वहीं 19 में प्रकीर्ण, नीचे आएंगे 20 पे, तो 20 में संविधान का संशोधन, जबकि 21 में असंक्रमणकालीन व विशेष उपबंध दिया गया है। साथ ही साथ 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ, यानी जो नाम है उनके विषय में भारत, ये बात दी गई है 22 में। अब इतना तो आपने पढ़ा कुछ बेसिक कंटेंट। अब इन्हीं बेसिक कंटेंट पे आपको देखना ये है कि आपको कितनी कमांड है, कितना आप इसको क्वेश्चन में अभी तुरंत पूछा जाए तो कितना बता सकते हैं, तो इसका मतलब है एग्जाम में पूछा जाएगा तो कितना बता पाएंगे बिना कंफ्यूज हुए साथियों। ठीक बात है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एक बार आप लोगों को मैं कहता हूं कि आप लोग सेशन को शेयर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि नए साथी जब तक यहाँ से जुड़ेंगे नहीं, जब तक आज के सेशन को देखेंगे नहीं, तब तक उनको, जब तक सेशन को देखेंगे नहीं तब तक उनको लगता है कि आम बात है ना। तो आम खास ऐसे है, खास इस वजह से है चूंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आपकी पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इस वजह से आइए सब लोग और साथ में मेरे साथ जुड़िए और क्वेश्चन आंसर आप लोग इसका दीजिए। आज के सेशन में लगभग मुझे लगता है 22-25 प्रश्न है, जो भी 20-22 प्रश्न हैं, तो उन 20-22 प्रश्नों को आप देने के लिए 20-22 क्या, आज के सेशन में केवल 15-16 प्रश्न हैं। तो आज देखना है 15 में से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं भाई साथियों। लिखा हुआ पहला प्रश्न यहाँ, आज के क्वेश्चन में आप ये नहीं कह पाएंगे सर उत्तर दिख रहा है, लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है, लिखा भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन है 16, 22, 24 या फिर 25। ये क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम 2012 में, पीसीएस का ही मेंस हो रहा है, 2008 में भी ये पूछा गया है। तो आपसे पूछ रहा है कितने भागों में, तो इसका उत्तर आपको देना है भाई, जल्दी दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। यानी अगर मैंने कहा क्रमांक के आधार पर तो 22 यही पूछा जाता है, अगर गणना के आधार पर कह देता तो आप कहते 25। तो आप जाने रहिएगा कितने भागों में विभाजित की बात करा है, तो ये 22 भाग की। ठीक है ना, 22 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 नागरिकता भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, 4 का में भाग लिखा है 6 का में मौलिक कर्तव्य है, या फिर राज्य 6 में है। लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूछ रहा है भाई कौन सा इसमें से जो है वो कि सही नहीं है या सुमेलित नहीं है, इसका उत्तर आपको देना है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, जल्दी बताइए भाई, आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। बहुत बढ़िया। आपको याद है चीजें, आपको याद चीजें ऐसी थी, आपने कहा था सर भाग 1 में आपने कहा था किसके विषय में, आपने जब भाग पढ़ा 1 पढ़ा था तो संघ राज्य क्षेत्र पढ़ा, भाग 2 में नागरिकता पढ़ी, भाग 3 में मौलिक अधिकार पढ़े, भाग 4 में डीपीएसपी पढ़ी, भाग 4 का में आपने मौलिक कर्तव्य पढ़े। ठीक बात है ना। लेकिन तो इसमें मौलिक कर्तव्य को भाग 6A दिखा रहा है, इसका मतलब यही वाला गलत है, इसका होना चाहिए 4 का होना चाहिए ना, जबकि राज्य वाला सही है, 6 में दिया गया है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना। मैंने कहा था क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपसे पूछ लिया गया पीसीएस के एग्जाम में, ये पूछा है भाई कि पूछ रहा है आपसे कि बताइए पंचायतें बनाने का उल्लेख किसमें किया गया, 9 में, 10 में, 11 या फिर 12 में। जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर,
बहुत बढ़िया। याद करिए, मैंने कहा था 3 को एक साथ याद करिए, 9 को, 9 का को और 9 खा को। आपने कहा सर 9 में क्या है, तो 9 में आपने कहा पंचायत की बात, 9 का में तो नगर पालिका के विषय में, ठीक बात है ना। वहीं 9 खा में सहकारी समितियों के विषय में आपने पढ़ा था ना। तो एक बार में आपको 3 सोपान ना, 1 2 3 आपको दिख भी रहा, तो 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की उल्लेख हुआ, तो ये आपके भाग 9 याद करे रहिएगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगला लिखा हुआ ये देखिए, यहाँ व्याख्या दी गई है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका 73वां संविधान संशोधन जो था 1992 का, उसी के तहत 24 अप्रैल 1993 को भारत में क्या हो रहा है, पंचायती राज, यानी ये 24 अप्रैल 1993 को संविधान के भाग 9 में 3 सोपान की पंचायतें बनाने की परिकल्पना हुई, ठीक है ना। याद करें अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 में कहा गया है, प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन होगा। आपको याद भी होगा, ग्राम स्तर यानी ग्राम पंचायत स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर ना। ग्राम ब्लॉक याद होगा आपको, ग्राम पर जैसे ग्राम होगा आपको, फिर उसके बाद में ब्लॉक का मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, ब्लॉक प्रमुख टाइप का, और आगे आएंगे तो जिला पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत टाइप का मिल जाएगा ना। तो 3 तरह से ये पंचायतों के विभाजन की वर्णना की गई, 3 स्तर के यानी 3 खंडों में विभाजित किया गया है। तो ये हो गया आपका। बात करते हैं आगे, तो यहाँ ध्यान करे रहिएगा कि ये 9 भाग 9 के विषय में अगर कहा जाए तो यहाँ याद करे रहिएगा, ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है, ये 24 अप्रैल को चूंकि ये स्टार्ट हुआ, इस वजह से 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस भारत में मनाते हैं। तो ये खो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पूछ रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग या अध्याय व अध्याय संघ राज्य क्षेत्रों के विषय में बताता है। याद करिए, मैंने बताया था भाग 11 का अध्याय 1, भाग 11 का अध्याय 2, भाग 12 का अध्याय 1 या फिर भाग 12 का अध्याय 2। पूछ रहा है कौन सा अध्याय संघ राज्यों के बीच में, अच्छा संघ राज्य के बीच में संबंध की अगर आपसे बात कर रहा है, तब आपके विषय में ये इंपॉर्टेंट हो रहा है कि संघ राज्य के बीच जो संबंध है इसका उल्लेख किस में किया गया है। चलिए भाई बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए भाई, 1 सेकेंड। चलिए, मैंने फिर कहा पानी पीते रहिएगा आप लोग, क्योंकि पानी पीना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस वजह से पानी पीते रहिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं इसके विषय में। तो इसका उत्तर जो हो रहा है, यानी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि संघ राज्यों के बीच में जो संबंध है, केंद्र राज्य के बीच में विधायी संबंध, इसकी व्याख्या। तो इसकी व्याख्या के लिए इसमें ऑप्शन कई है, तो इसमें ऑप्शन यानी 11 तो आपने पढ़ा था, लेकिन 11 के भाग 1 में, भाग 11 के अध्याय 1 में आप वर्णन पढ़ेंगे किसका, पढ़ेंगे संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध का, ठीक है ना। बल्कि 11 को आपने पूरी तरह से पढ़ा था, केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध हो रहा है उसका, लेकिन अलग अलग भाग में विधायी संबंध, न्यायिक संबंध या और प्रकार के हो रहे हैं। तो ये आपका ये भाग 1 में विधायी संबंध की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए व्याख्या दी गई है, भाग जब 11 का अध्याय 1 पढ़ते हैं तो 245 से 255 की बात कर रहा है, विधायी संबंध की बात कर रहा है। जबकि भाग 2 यानी इसी भाग का अध्याय 2 जो है, देखिए केंद्र और राज्य के बीच में संबंध का अलग अलग तरीका हो सकता है ना, तो यानी कानूनी यानी विधायी तरीका मामला हो जाएगा, तो ये आपका अध्याय 1 में। जबकि प्रशासनिक संबंध की बात करेगा तो ये अध्याय 2 में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान कर ले रहे हैं आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन में लिखा, देखिए मिलान करना है यहाँ पर कि ये देखिए कह रहा है क्या उपाधियों का अंत डीपीएसपी में है, क्या ग्राम पंचायतों का संगठन संघ और राज्य क्षेत्र के अंतर्गत है, क्या 6 से 14 वर्ष के बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने की अनिवार्यता है। ये दी गई है आपके 3 में, मूल अधिकार में, या फिर कह रहा है भारत राज्यों का संघ होगा, क्या ये मौलिक कर्तव्य में। पूछ रहा है सूची का मिलान करना है। ध्यान से देखिए, अगर कहेगा भारत राज्यों का संघ होगा तो जाहिर सी बात है ये भाग किस में मिल जाएगा, ये भाग 1 में ही मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं, अगर ग्राम पंचायत का गठन, तो आपने कहा ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई थी, तो यहाँ आप देखेंगे किसके विषय में, डीपीएसपी में। जबकि उपाधियों का अंत किया गया था मौलिक अधिकार में, और बच रहा है एक जिसका नाम है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अभिभावक का दायित्व है शिक्षा का, ठीक बात है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4। तो इसके विषय में हम व्याख्या देखते हैं। आंसर में क्या रहा है, ए का 3 और उसके बाद में आपका बी का 1। देखिए यहाँ ए का 3 बी का 1, तो 2 वाला ऑप्शन इसका
राइट हो रहा है बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं बीच क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के पीसीएस। मैंने कहा साथियों केवल 15 प्रश्न हैं, तो आप इस प्रश्न के बाद सेशन को छोड़ने से पहले एनालिसिस अपना कर लिया करिए कि मात्र 15 प्रश्न ही तो हैं। ऐसा तो नहीं मैं 100-200 करा रहा हूँ, 100-200 कराता तब तो आपके लिए संकट का विषय हो सकता था, लेकिन अगर 15 प्रश्न हैं, आपको कुछ करना भी नहीं, बैठे बैठे केवल देखना ही है। अब तो 5G कनेक्टिविटी हो गई, बड़ी स्पीड तेज, फ्री डाटा आप ले रहे हैं, तो फ्री डाटा का कुछ लाभ लीजिए, ठीक बात है ना। फ्री डाटा का लाभ लीजिए, फ्री शिक्षा का भी लाभ लीजिए, समझ रहे हैं ना। चलिए आते हैं अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हो, देखिए वही व्याख्या ये सारी दी गई है आपको जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भाग या कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। संविधान का दूसरा भाग में मौलिक अधिकार है, तीसरे में नागरिकता है, चौथे में मौलिक कर्तव्य है, या फिर पांचवें में डीपीएसपी। पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित है। मुझे लगता है देख के ही बता ले जाएंगे इसका क्या हो जाएगा। देखिए मौलिक अधिकार का उल्लेख तो 3 में किया गया है ना, तो 2 गलत है। नागरिकता का उल्लेख 2 में किया गया है, तो 3 गलत है। मौलिक कर्तव्य का 4 में किया गया है का में, तो ये राइट है। जबकि डीपीएसपी का उल्लेख 4 में किया गया है, तो ये 5 में दिखा रहा है, तो ये गलत है। इसका मतलब इसका सी वाला ऑप्शन सही। तो आप यूपीपीसीएस मेंस 2007 का आंसर आपका हो गया सही, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्याख्या यही सारी दी गई है। अच्छा ये देखिए पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन में लिखा है नगर नागरिकता का उल्लेख 2 में, संघराज क्षेत्र का उल्लेख 7 में, या फिर नगर पालिका का उल्लेख 9 का में, और निर्वाचन का उल्लेख 10, 5, 15 में। तो पूछ रहा है, अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देख रहे हैं आरओ की एग्जाम में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। भाई क्या हो जाएगा, बड़ा बेसिक सा आंसर आप दे भी लेंगे। भाई याद करिए नागरिकता का उल्लेख तो 2 में दिया गया है, नगर पालिका उल्लेख 9 का में, निर्वाचन का उल्लेख 15 में, लेकिन बच रहा है एक जिसका नाम है संघ राज्य क्षेत्र। याद होगा 7वें भाग को आपने कहा था वो तो समाप्त कर दिया गया था ना। आपको याद था भाग 5 में संघ का, भाग 6 में राज्य का, जबकि भाग 7 निरसित जो कि सेम आपकी प्रभाव में नहीं है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी का उल्लेख भाग 8 में किया गया ना, तो इसका बी वाला हो जाएगा जो कि गड़बड़ है, सुमेलित नहीं है, और आपका सही हो गया। आते हैं अगले पे। फिर पूछ रहा है सही उत्तर आपको चुनना है, तो मेलित करना है। 9 में क्या है, संघराज क्षेत्र है। 8 में क्या है, 5A में क्या, 4 का में क्या है, और 9 का के में क्या है। इसको तो मुझे लगता है आप ऐसे बता देंगे अपने कॉपी कलम पे लिखकर। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। बड़ा बेसिक सा मिलाइए भाई मेरे साथ। कहिए सर 9, तो 9 में तो आपको याद है किसके विषय में, यानी 9 का भी है और 9 भी है। तो 9 की बात करेंगे तो यहाँ पंचायत की बात करेगा ना, लेकिन 9 का की बात करेंगे तो नगर पालिका का। और आगे बात करेंगे भाग 7 की, तो भाग 7 में आपने कहा था क्या हो रहा है, देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है, 8 है ये, तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, जबकि भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य। बड़ा आसान से आप लगा ले गए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, वही व्याख्या आपको दी गई होगी। ए वाला ऑप्शन इसका सही दे रहा है, तो आपने मिलान कर लिया था, आपको ऑप्शन भी मिल गया, सही निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, लिखा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित कौन सा नहीं है। पंचायत का उल्लेख, नगर पालिका का, सहकारी समिति, या फिर अधिकरण का। तो किसका उल्लेख पूछ रहा है सही नहीं, यानी कौन सा इसमें से सही नहीं दिया गया है, यही आपसे पूछ रहा है। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, यानी बात करते हैं अगर 9 के ए की, तो ये सही है, 9 का की भी सही है, 9 खा भी सही है। बच रहा है अधिकरण, अधिकरण का उल्लेख इसमें नहीं बल्कि 14 का में दिया गया है, तो ये इसमें ना होकर, तो यही ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन यूपी आरओ 2016 में भी पूछा गया है, री एग्जाम में भी 2016 में पूछा गया, यानी दोनों बार सोचिए पूछ लिया गया है एग्जाम क्वेश्चन। फिर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आपने कहा 92 का था, जो कि 93 में 24 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है, जिसमें पंचायतों की व्यवस्था की गई। 74वां भी 92 में आया। साथ ही साथ बात करता है जो 9 का नगर पालिका जोड़ी गई। 97वां 2011 में, जिसमें 9 खा जोड़ा गया था, सहकारी समिति। अब देखिए आप एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन और अलग से पढ़ ले रहे हैं ना, तो मैंने कहा ध्यान किए रहिएगा। लेकिन कह रहा है जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत SC ST की बात की गई है ना कि अधिकरणों की, और अधिकरणों की व्याख्या की गई है 14 का में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लगातार बने रहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये लिखा गया है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है। तो भाई आसान सा क्वेश्चन, मैंने कहा बार बार आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई।
क्यों भाई, जितने विद्यार्थी देख रहे हैं, पीसीएस के एग्जाम 2020 में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, अगर पंचायती राज की बात करेगा तो तुरंत आपको दिखाई पड़ेगा 9, क्योंकि 9 में पंचायती राज, 9 का में आपको मिलेगा नगर पालिका, 9 खा में सहकारी समितियां। अगले पे आते हैं यहाँ क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन है, 3-4 प्रश्न और है, जल्दी से दे लीजिए उत्तर, जाइए आप लोग। पंचायती राज की व्याख्या फिर यहाँ पूछ लिया, ये भी क्वेश्चन फिर से एमपी पीसीएस में, तो आपने कहा सर डी वाला। अगले पे आते हैं 12 नंबर प्रश्न पे, लिखा हुआ यहाँ पर मिलान करना है आपको फिर से, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ, आपातकाल। बड़ा आसान प्रश्न है, लगा ले जाएंगे आपको। यहाँ एक अभी तक का में नया क्वेश्चन केवल एक मिलने जा रहा है, वो है आपातकाल का। बाकी सारे आप पढ़ चुके हैं कि सर मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग किसमें किया गया है, भाग किसमें किया गया है, यहाँ भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य का किया गया है 4 का में। वहीं आपसे कहेगा संघ का उल्लेख भाग 5 में। वहीं आपात का उल्लेख आपको किया गया है 10, 8, 18 में, ठीक है ना। तो एक नया सा क्वेश्चन आपको मिलेगा आपातकाल वाला भी। मैंने कहा था आपातकाल, निर्वाचन, ये आपका एक सेट में हो जाएगा, भाषा, ठीक है ना। तो ध्यान किए रहिएगा, 15, 17 और 18 याद करें, अनुभाग 15, 17 और 18। चलिए आगे आते हैं। तो इसका कौन सा दे रहा है, अगर कह दे पहले का 2, तो पहले का 2 किसमें है, इसमें है। दूसरे का भी 1 दोनों में है। तीसरे का, हाँ सी वाले को मिलाइए, सी का संघ, तो संघ दिया गया है किसमें, संघ दिया गया है भाग 6 यानी 4, तो ये इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, ये भी क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे यहाँ आए, ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, मुझे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अगला लिखा हुआ है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देख के बता देंगे क्या हो जाएगा भाई। ये भी क्वेश्चन साथियों पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है 2020 में, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। देखिए सही सुमेलित में आपको रटा है मौलिक कर्तव्य 4 का में, राज्य के उल्लेख 6 में, महान्यायवादी का उल्लेख 10, 5, 15, अच्छा ये 10, 3, 13 में दिया गया, ही गड़बड़ हो रहा है। संघ राज्यों क्षेत्र की बात यहाँ कह रहा है 10, 4, 14 में, अब यही मामला गड़बड़ हो रहा है, सी वाला ऑप्शन। क्योंकि भारत का महान्यायवादी जो होगा ये संघ का एक दायी पद है, तो ये संघ के अधीन आएगा, यानी कि भाग 5 के अंतर्गत आना चाहिए, तो इस वजह से इसका सी वाला ऑप्शन हो जा रहा है रॉन्ग, यानी यही सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए इसके बाद भाई, इसके बाद आते हैं, देखिए महान्यायवादी के उल्लेख देखिए भाग 5 में पाएंगे, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आएंगे, इसी वजह से ये वाला ऑप्शन आपका गड़बड़ हो रहा है। देखिए भाग 10, 3, 13 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की बात है, जबकि भाग 14 में राज्यों के अधीन सेवाओं की बात है ना। आते हैं आगे, और 14 का में अधिकरण। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, इसको आपको देना है कमेंट सेक्शन में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग 16 किससे संबंधित है, प्रशासनिक अधिकरण, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, या फिर कुछ वर्गों में विशेष उपबंध के लिए। साथियों आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, मैं आज को छोड़े जा रहा हूं इस क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है एग्जाम में, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक बात है ना। लगातार बने रहिए मेरे साथ, और मैंने कहा है सुबह 9 बजे से करंट अफेयर वार्षिकांक का सेशन है, जिसमें अभी के क्रम में हम जनवरी के करंट अफेयर पर पहुंचे हैं 2024 से, जिस पर लगभग 10-10, 20-20 प्रश्न होते हैं, जिसमें स्टैटिक जीके भी आपको व्याख्या की जाती है। आपका दायित्व ये है, सभी साथियों को बताइए, सभी साथियों को बुलाइए, क्योंकि एक प्रकार की आपके निःशुल्क शिक्षा है, केवल और केवल आपकी धैर्यता के लिए, कि आप अपना आकलन करने के लिए आप यहाँ आइए, केवल मांगा जाता है आपका समय, उसके अलावा कोई चार्ज नहीं है आपके लिए। तो मैंने क्या कहा, आइए अपना एनालिसिस करिए। दूसरी बात, एनालिसिस इस वजह से करिए कि आपको तैयारी बढ़ानी है, एनालिसिस इस वजह से करिए कि कितने आप कन्फ्यूजन में हैं। आपने इतना सहयोग किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं सुबह किस वाले सेशन में, सुबह 9 बजे वाले करंट अफेयर वार्षिकांक के सेशन में। धन्यवाद।